हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिक लर्नर्स। आज की क्लास में हम कैनिज़ेरो रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने एक कोटेशन लिखा है, इन द वर्ल्ड ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन वेयर मॉलिक्यूल्स नीड अल्फा हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स बी लाइक कैनिज़ेरो। मतलब अल्डोल कंडेंसेशन में हमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की ज़रूरत है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, बट कैनिज़ेरो में अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत है क्या? नहीं है। सो नो अल्फा हाइड्रोजन डिपेंडेंसी स्टिल द किंग। क्यों किंग कह रही हूँ मैं इसे? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल से वो अल्कोहल भी बना लेता है और एसिड भी। एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा जब उसे हीट करेंगे। किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, या NaOH हो या फिर KOH हो या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड हो। रिएक्शन, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज reduced टू अल्कोहल एंड अनदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रेड्यूस होगा अल्कोहल में, ये वाला, और एक ऑक्सीडाइज होगा एसिड में। रिएजेंट NaOH यूज़ कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक जो है वो रेड्यूस होगा और एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होगा। कहा था कि अल्डिहाइड चाहिए और रिएजेंट चाहिए। अल्डिहाइड कौन से चाहिए? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। सो मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिएजेंट कौन सा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली बोल रहा है, अल्कली क्या? NaOH भी हो सकता, KOH भी हो सकता, कभी एग्जाम में BaOH2 भी दे सकता है, बट आपको चाहिए क्या? कॉन्सेंट्रेटेड रहना वो, या फिर कभी कभी पेपर में दे सकता है 50% अल्कली। एट दैट टाइम भी आपकी जो रिएक्शन होगी कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी। दो ही कंडीशन, एक तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए मॉलिक्यूल में, कौन से मॉलिक्यूल में? अल्डिहाइड में, और दूसरा रिएजेंट होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, NaOH, KOH, BaOH2 या फिर 50% अल्कली, ठीक है। तीन टाइप है, एक है सेल्फ कैनिज़ेरो, सेम ही मॉलिक्यूल होगा, उसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक रेड्यूस होगा। दूसरा है क्रॉस, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, एक डिफरेंट अल्डिहाइड होगा, दूसरा अलग अल्डिहाइड होगा। एक है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ेरो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं सेल्फ में, क्रॉस में भी दो हो गए। सेल्फ में दो है तो वो सेम है, क्रॉस में दो है तो डिफरेंट अल्डिहाइड है। इंट्रामॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल होगा। कैनिज़ेरो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड फॉर्म होगा, अगर उसका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल फॉर्म होगा। सेल्फ कैनिज़ेरो में सी हम लोग दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एक जो मॉलिक्यूल होगा वो रेड्यूस होके अल्कोहल फॉर्म करेगा। मैंने कहा था रिडक्शन से अल्कोहल फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन से क्या फॉर्म होगा? एसिड फॉर्म होगा। मैकेनिज्म देखो, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक साइड, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक करने से ये यहाँ शिफ्ट होगा, आपका ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? यहाँ शिफ्ट करेगा और हाइड्राइड आयन रिमूव होके जाएगा। जो हाइड्राइड है H नेगेटिव है, तो एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, और हमारे पास और एक मॉलिक्यूल है, ये उसका ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड, तो क्या होगा? ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ इस मॉलिक्यूल से तो एसिड मिल रहा है आपको, और इससे आपको ये ऑक्सो एनायन मिलेगा। आपको एसिड मिल गया, ये एनायन है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपना H+ आयन ईजिली दे देगा, इस वजह से क्या होगा? यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्लस माइनस H+, तो यहाँ से ये H+ जो है यहाँ पर जाएगा C, तो ये फॉर्म हो गया आपका एनायन और ये बन गया आपका अल्कोहल। तो आपके रिएक्शन में अगर आप NaOH लिए तो Na प्रेजेंट रहेगा, या KOH लिए तो K प्रेजेंट रहेगा, तो Na+ आयन रहेंगे, तो ये फॉर्म होगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको एसिड मिल गया, अल्कोहल। मैकेनिज्म देख लिया आपने, और मैकेनिज्म में ऑक्सो एनायन फॉर्म हुआ, ठीक है। और क्या है? वहाँ पे हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड मीन्स H नेगेटिव, एग्जाम में पूछ सकता है कैनिज़ेरो में किसका ट्रांसफर हुआ? हाइड्राइड के साथ साथ क्या हुआ? H+ का भी ट्रांसफर हुआ ना कार्बोक्सिलिक एसिड से। और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये सेल्फ में होगी, क्रॉस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही होगी, ठीक है। क्रॉस में हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो रेड्यूस होगा। तो आपने सेल्फ देखा है, अभी सेल्फ में क्या हो रहा है? सेम ही मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल्स के दो मोल्स लिए हैं, एक मोल जो है रेड्यूस हो गया है, एक मोल जो है ऑक्सीडाइज हो गया। फॉर्मल्डिहाइड सी, दो मोल्स लिए हैं, एक मोल जो है आपका रेड्यूस हो गया है अल्कोहल में और एक जो है ऑक्सीडाइज हो गया है। क्रॉस कैनिज़ेरो पढ़ने से पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेंगे। देखिए फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद अल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन है। अल्डिहाइड हमेशा रिएक्टिव रहता है कीटोन, और पूरे अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्टिव, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, उसके बाद प्रोपेनॉल, अगर कीटोन लिए तो उसके बाद सब में लास्ट में कीटोन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है आपकी, आप लोग पढ़े होंगे, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हुआ तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखिए प्लस आई है क्या? यहाँ पर
CH3 ग्रुप है, नो, तो सब में ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे CH3 ग्रुप है मतलब प्लस I ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी कम है किसके कंपैरिजन में, फॉर्मल्डिहाइड के। माइनस I है क्या यहाँ पर, नहीं, यहाँ पे अगेन प्लस I ग्रुप इंक्रीज हुआ है, CH3 CH2 है ये, तो जिसकी वजह से ये एसिटाल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, एसिटाल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है। देन इफ यू कंसीडर कीटोन एंड एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या दिया है, स्टेरिक इंटरेस्ट इंक्रीज होंगी तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कीटोन। मैं जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। क्रॉस कैनिज़ेरो देखते हैं, एक है आपका बेंजाल्डिहाइड, एक है फॉर्मल्डिहाइड, दोनों के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एक चीज़ मैंने अभी रिएक्टिविटी में पढ़ाया है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो आपको मैंने कहा था रिएक्टिविटी ऑर्डर में फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। जब भी आपको रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड दिखा, आप हमेशा याद रखिए कि फॉर्मल्डिहाइड सब में ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। सो फॉर्मल्डिहाइड से क्या मिल रहा है आपको, फॉर्मिक एसिड। या क्रॉस कैनिज़ेरो में जब भी आपके पास फॉर्मल्डिहाइड रहेगा, आप एसिड में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। और जो दूसरा जो डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेगा, अब सपोज यहाँ पर तो बेंजाल्डिहाइड दिया, उसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करने से यहाँ पे मिल गया आपको बेंजाइल अल्कोहल। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैनिज़ेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन रहेगा अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नो, तो ये कैनिज़ेरो देगा। यहाँ पर है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद का कार्बन दैट इज योर अल्फा कार्बन, उस पर हाइड्रोजन है क्या, नो, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब कैनिज़ेरो देगा। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिज़ेरो देगा। यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप के बाद का अल्फा कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन है मतलब ये कैनिज़ेरो नहीं देगा, सो आंसर इज एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर हम नहीं पढ़े, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। ये जो आपका ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा तो बॉन्ड ब्रेक्स होंगे, तो ये ऑक्सीडाइज होके एसिड फॉर्म करेगा, और ये जो मॉलिक्यूल है आपका वो रेड्यूस होगा। ये कहाँ पर है ऑप्शन में, ये क्या हो गया, रेड्यूस होगा, ये भी रेड्यूस हुआ, तो कैनिज़ेरो होगा क्या, नो। देखो ये तो जैसा का वैसा ही है, रेड्यूस हुआ, नो, ये ऑक्सीडाइज होगा, सो ये भी नहीं, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रेड्यूस हुआ, ठीक है, ये आंसर है, ये जैसा का वैसा ही है, सो आंसर विल बी बी। ये क्वेश्चन 2003 की नीट में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया है, और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है, तो पहले बेंजाल्डिहाइड ड्रॉ कर लो, CHO, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा, सो ऑर्थो मेटा, तो मेटा पोजीशन पे क्या है बोल रहा, क्लोरीन, मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ 50% ऑफ KOH सॉल्यूशन। अगेन कैनिज़ेरो रिएक्शन है, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो तुम अब इसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो ये जैसा का वैसा ही रहेगा। कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा, यही ऑक्सीडाइज होगा और यही रेड्यूस होगा, तो ऐसा मॉलिक्यूल सर्च करो ऑप्शन में जो ऑक्सीडाइज होगा और रेड्यूस होगा। सो क्लोरो है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ क्लोरो है, यहाँ क्लोरो है, यहाँ नहीं है, तो ये क्या एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज होगा, एक मॉलिक्यूल रेड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रेड्यूस होगा, यहाँ पे तो वो लोग क्या करें, बॉन्ड फॉर्म करे, तो ये आंसर नहीं होगा, बी। हाँ, और एक क्वेश्चन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मल्डिहाइड। आप लोग अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखे, सब में ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव है, फॉर्मल्डिहाइड, जैसे नो, उसके बाद है दूसरे एल्डिहाइड, उसके बाद है कीटोन्स। सो ये रीज़न करेक्ट है क्या, नो, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ेरो, ये हो सकता है, तो रीज़न तो करेक्ट नहीं है, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज रॉन्ग, सो आंसर इज थर्ड वन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड KOH सोल्यूशन। अगेन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH सोल्यूशन। सर्च करो जहाँ पर एक में एसिड होगा एक में अल्कोहल होगा, इसमें है क्या, नो, इसमें एसिड है और अल्कोहल है, तो ये हो सकता है, बट यहाँ थर्ड में देखो एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है बेंजाल्डिहाइड में, ये नहीं है, ये तो है बट यहाँ पर वो रेड्यूस नहीं हुआ है, सो आंसर इज बी। एंड KOH हीटेड दे गेट, क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और KOH है, ऑब्वियसली कैनिज़ेरो रिएक्शन जाएगी, एक तो आपको देगा एसिड और एक अल्कोहल, यहाँ पे एसिड है क्या, बट अल्कोहल है, तो आंसर क्या होगा आपका ये, ठीक है, या तो एसिड रहना अल्कोहल, एसिड एंड अल्कोहल रहना, मगर एसिड तो नहीं दिया बट अल्कोहल तो दिया ना, इसलिए आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस इज योर होमवर्क। ये तो आपको आ जाएगा आज की कैनिज़ेरो रिएक्शन पर से। आप लोग क्या करो, रेमर-टेमर, वुड्स रिएक्शन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक बार रिकॉल कर लो। आई विल एंड माई क्लास हियर, थैंक यू।